सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें हम आज टॉपिक्स देखने वाले हैं रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, जो हमारी फिगर्स थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अमित एकेडमी ने लॉन्च कर दिया मिशन शक्ति 2.0, जो कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है 1 साल के लिए। मिशन शक्ति 2.0 का टेस्ट होगा 7 सितंबर को, और उस टेस्ट में जो भी टॉप 30 गर्ल्स आएंगी उन टॉप 30 गर्ल्स स्टूडेंट को दी जाएगी फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग पूरे 1 साल के लिए। और इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर अमित एकेडमी एप्लीकेशन को, और वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आपको बता दें कि एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के दोनों ही मोड में करवाया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स दादरी आगे टेस्ट नहीं दे सकते हैं वह अपने घर से भी टेस्ट दे पाएंगे, और उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग ले पाएं। सो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मिशन शक्ति 2.0 के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पे भी और एप्लीकेशन पे भी, और उसी के साथ साथ आपके लिए क्लासेस भी ऐड कर दी गई हैं मिशन शक्ति 2.0। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपका टेस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको क्लासेस और मॉक टेस्ट भी एक्सेस हो जाएंगे, ताकि आप टेस्ट के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएं और अपने यूपीएससी और एचसीएस के सपने को साकार कर पाएं डॉक्टर अमित एकेडमी के साथ मिलकर। तो फर्स्ट टॉपिक अपना है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ये अपोजिट साइड भी पैरेलल और इक्वल है। सो इन पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, जो अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइड वे पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं आपस में, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका? बेस इंटू हाइट। किस तरह से? जैसे अगर आप बनाएंगे ये वाला ट्रायंगल, इफ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दो ट्रायंगल हो गए, तो एरिया पूरे पैरेललोग्राम का कितना हो गया? बेस इंटू हाइट। सो एरिया क्या आ जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर पेरीमीटर के बारे में आप बोलेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि ये और ये साइड इक्वल है, तो ये और ये साइड इक्वल है, तो ये भी ए, ये भी है ए। ये और ये साइड इक्वल है, तो ये भी बी और ये साइड भी आपकी बी। सो बी और बी और ए तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस 2b। कॉमन 2 आ जाएगा तो आपका पैरामीटर कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। किसका पैरामीटर आ जाएगा? पैरेललोग्राम का। सो मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो एरिया भी आपने देख लिया, एरिया भी आपने देख लिया और पैरामीटर भी आपने देख लिया। और ये जो है प्रॉपर्टी है कि आपको ध्यान रखनी है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ए, एक साइड जो ये साइड है इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल है, सो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी आपको ध्यान रखनी है। उसके आगे देखिए, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये ध्यान रखना है आपको। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को क्या है? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब सिंपल सा ये हुआ आपका, अगर मैं इसे इरेज कर दूं पूरे को, और अगर मैं आपको बोल दूं कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपस में इक्वल हैं, और किसके द्वारा इक्वल करे जा रहे हैं? ये जो बीच में से डायगोनल आ रहा है ये इसे आधा आधा बांट रहा है, और ये वाला जो डायगोनल है ये इसे आधा आधा बांट रहा है। सो ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा बांट रहे हैं। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे पैरेललोग्राम की। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसे सोल्व करेंगे सभी के सभी। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज x प्लस 3। अगर पैरेललोग्राम का बेस x प्लस 3 है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है। अगर आपको दे रखा है बेस, कितना बेस दे रखा है आपको? x प्लस 3, ठीक है। और वेट अ सेकेंड, हेलो, देखिए
तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम x प्लस 3 है एंड हाइट कितनी है, पैरेललोग्राम की हाइट है 4 सेंटीमीटर। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। सो एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x प्लस 3, हाइट कितनी है 4। सो आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 4x प्लस 12 और x कितना आ जाएगा आपका 18, 4x इज इक्वल टू 18, 4x 18 के बराबर आ जाएगा। तो x आ जाएगा आपका 4.5, x आ जाएगा आपका 4.5। मुझे उम्मीद है ये उत्तर आपका आ गया होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, आपको एक सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे ये फॉर्मूला। और आइडेंटिटी याद है आपको, अभी याद करवाई थी, वापस रिवाइज कर दो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी नहीं भूलना क्योंकि हमको पैरामीटर भी याद रहता है, एरिया भी याद रहता है, पर आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं। आगे देखिए रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स, द अपोजिट एंगल्स इन अ रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो रोम्बस में होते हैं, द अपोजिट एंगल्स इन अ रोम्बस आर इक्वल। इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स इक्वल, इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड इक्वल है। और d1 और d2 इसके क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, d1 और d2 क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स होते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ d1 d2, इससे इसका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो साइड है ये a, अगर ये a साइड है, ठीक है, और ये इसके डायगोनल हैं और इसे आप कह दोगे हाफ, हाफ d हो गया, ये हाफ d1, ये हाफ d2 हो गया, तो पाइथागोरस भी लगा दोगे तो साइड के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, 1/2 अंडर द रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। किसके लिए आ जाएगा, इस साइड के लिए आ जाएगा, समझ गए। तो हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, साइड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पैरामीटर इसका होता है ये a, क्योंकि ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, तो a प्लस a प्लस a प्लस a हो जाएगा। आपको पता है ये चारों के चारों कितने होंगे, 4a। सो ध्यान रखना है सारी साइड इक्वल, तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, 4a। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कौन से एंगल पे, राइट एंगल पे। तो ये राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये सारे डायगोनल्स जो हैं 90 डिग्री बना रहे हैं सेंटर पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो ये क्वेश्चन आपने कर ली, ये समझ लिया आपने सारे डायगोनल की प्रॉपर्टीज। d1 d2 डायगोनल है, एरिया आपको हाफ d1 d2, साइड हाफ d1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, पैरामीटर कितना 4a। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है, करिए इस क्वेश्चन को सोल्व। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 26 एंड 14 सेंटीमीटर। डायगोनल जैसे कि d1 दे रखा है आपको 26 और d2 आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज, तो इसकी बाउंड्रीज की लेंथ मतलब इसकी क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, साइड। तो a जो साइड है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, अंडर द रूट 1/2 बाहर आता था, ठीक है, हाफ बाहर आता था, अंडर द रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ऐसे निकालते थे। अब साइड के लिए a हाफ, d1 क्या है, d1 है 26, तो 26 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब इसको इजी बनाने के लिए, अब 26 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर ऐड करके रूट निकालना मुश्किल है, पर इसको आसान बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो 1/2 बाहर है, इस 1/2 को अगर मैं अंदर ले जाता हूं, अगर इसे अंदर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ले गए। सो ये क्या आ जाएगा, a अंडर द रूट 26 इंटू 26, क्योंकि 26 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 क्यों आ जाएगा, इस 2 को रूट के अंदर ले गए ना, बाहर अब कोई 2 नहीं बचा, ये जो इसको रूट के अंदर ले गए ना 2 को, तो बाहर कोई 2 नहीं बचा, तो 126 इंटू 26 प्लस 14 इंटू 14, ये 4 भी अंदर चला गया क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों के नीचे डिवाइड होगा, तो इससे काट देंगे इसको किस पे, 13 पे, 2 की टेबल पे कितने पे जाएगा, 13 पे, और ये भी 13 पे, ठीक है, तो ये भी 13 पे कटेगा, ये भी 13 पे कटेगा, ये भी 7 पे कटेगा, और ये भी 14 भी 7 पे कटेगा। तो 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो गया एक तरीके से, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं और क्या लिख देता हूं यहाँ, a इज इक्वल टू अंडर द रूट 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो a कितना आ गया, अंडर द रूट 169 प्लस 49, कितना आ गया, अंडर द रूट, इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 209 और 9 रूट 218, तो उत्तर क्या आ जाएगा, साइड क्या आ जाएगी, रूट 218। तो एक साइड आई कितनी, रूट 218,
चार साइड के लिए क्या कर दोगे 4√218 अगर सारी बाउंड्रीज की लेंथ निकालनी है, ठीक है, पूरा पेरीमीटर निकालना है तो। बट एक ये जो बाउंड्री है एक की लेंथ कितनी है √218 और चारों की निकालनी है तो 4 इंटू √218, ठीक है, 4 गुना हो जाएगी क्योंकि सारी की सारी साइड जो है इक्वल होती है। इस तरह से आप रोम्बस में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो रोम्बस के, ठीक है। अब ये हमने पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों के दोनों देख लिए हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। देखिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं, हमने पहले पैरेललोग्राम देखा, पैरेललोग्राम में फॉर्मूला देखा बेस इनटू हाइट किसके लिए, एरिया के लिए, और पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला देखा था पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला देखा था जो कि अपोजिट साइड इक्वल होती है तो 2a + 2b, 2 कॉमन आ गया, a + b मल्टीप्लाई में, और एक आइडेंटिटी देखी थी, कौन सी आइडेंटिटी, d1² + d2² = 2 × a² + b², ये तीनों चीज आपको याद रखनी है इसमें। और पैरेललोग्राम में साइड अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट इक्वल एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्मूला लगा था एरिया बेस इनटू हाइट। रोम्बस हमने देखा, रोम्बस में हमने क्या देखा, रोम्बस का जो सारी की सारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, एंड सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था पेरीमीटर का, क्या होता, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4a, और एरिया ऑफ रोम्बस के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एरिया ऑफ साइड, रोम्बस की साइड के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/2√d1² + d2², 1/2√d1² + d2², और एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था, हाफ d1 × d2, हाफ d1 × d2, ये एरिया के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ट्राइटेंगल। उसके बाद हमने रोम्बस का भी फॉर्मूला देखा और इसी के साथ हमने पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों के दोनों फिगर्स कंप्लीट कर लिया अच्छी तरह। और इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आरएस में रिपीट हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए आप ट्रेपीजियम का, ताकि आपको ट्रेपीजियम क्लियर हो जाए। ट्रेपीजियम ये रहा हमारा, ट्रेपीजियम की जो अपोजिट साइड्स हैं, ये सारी साइड्स, इन सारी साइड्स को ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सारी साइड्स को जब हम ऐड करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है किसका, ट्रेपीजियम का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम का पेरीमीटर 32 यूनिट्स है, हुज साइड्स आर, साइड कितनी है 3 + 8 + 10 + x, फोर्थ यूनिट x मान लिया हमने, तो फोर्थ साइड क्या है, बिल्कुल बेसिक है क्योंकि सारी साइड का सम ही तो पेरीमीटर होगा। 18 + 21 + x, सो x की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर, 11 यूनिट्स बोल दो आप, 11 यूनिट्स क्या आ गई फोर्थ साइड, ये 11 यूनिट्स आ गई, इसको क्या बोलोगे फोर्थ साइड। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। चलिए ये आपने देख लिया। इसके साथ साथ एरिया अगर निकालना हो आपको, एरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है किसके लिए, ट्रेपीजियम के लिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट h, ये जो हाइट h है, मल्टीप्लाई बाय हाइट h इंटू a + b। अब ये a + b क्या है, ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको a बोल दो इसको b बोल दो, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि a जो है वो ऊपर वाली है और b जो है वो नीचे वाली है, और ये जो है ये इसकी हाइट h है। सो a + b होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड होगा, हाइट से मल्टीप्लाई होगा और एरिया आपका आपके पास आ जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू h इंटू a + b। आई होप दिस इज क्लियर। सो इससे हमने ट्रेपीजियम भी कवर कर लिया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मिशन शक्ति 2.0 एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है गर्ल स्टूडेंट के लिए, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और जल्द से जल्द रजिस्टर करें डॉक्टर अमित एकेडमी एप्लीकेशन पे, ताकि मिशन शक्ति 2.0 टेस्ट में आप तो 30 में आ पाएं और फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग ले पाएं, अपने HCS UPSC को सपना साकार कर पाएं। और डॉक्टर अमित एकेडमी आपके लिए बिल्कुल इस तरह इसके लिए जी जान से लगी हुई है ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। इसी के साथ धन्यवाद आपको। स्टे फिट स्टे हेल्दी। जय हिंद। धन्यवाद।